आज फिर से हम एक ऐसे टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं जो हर सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला बच्चा अपने जब वो शुरू करता है इन चीज़ों के बारे में जानता है। एक सपना होता है सबसे हाईएस्ट पोस्ट जो कहते हैं हम प्रशासनिक सेवा के रूप में, वो है यूपीएससी को की तैयारी करें। हर कोई लगभग सोचता है ये, हालांकि हालात नहीं सपोर्ट करते हैं या इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, तो वो बाद में नहीं हम लोग करते हैं। बट एक ना एक बार ज़रूर इसके बारे में सोचते हैं कि यूपीएससी की तैयारी की जाए। कभी ना कभी ये ख्याल हर सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चे के मन में आता है। तो आज बस इसी टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कि जो हम आईएएस अधिकारी को देखते हैं, आईपीएस बनने की बात करते हैं, आईएएस बनने की बात करते हैं, तो वो कौन सी संस्था है जो इनके लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है? तो वो है यूपीएससी, जो हम अक्सर बोल चाल में हमेशा सुनते रहते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे स्क्रीन पे लिखा है यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो बस आज हम इसी टॉपिक पर चलेंगे। और हम इसे क्यों पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इसे एक तो संस्था के रूप में कि क्या ये इसकी भूमिका है, साथ ही हम जानेंगे कि संवैधानिक प्रावधान कैसे है और एग्जामिनेशन में किस तरह के सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अ, आप कई बार सुनते होंगे कि अभी हाल ही में, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, बट वो जब उनका रिजल्ट आया तो वो भेड़ चरा रहे थे राजस्थान या कहीं के, वो भेड़ चराने के लिए गए हुए थे, इसी साल की बात है। तो उनका रिजल्ट आया और उन्होंने जो है वो यूपीएससी क्रैक किया, तो प्रशासनिक अधिकारी बने। तो यहाँ पे एक मन में बात आती है ना कि क्या है ये संस्था, क्या कर रही है? ये संस्था जो है ये योग्यता के आधार पे, योग्यता कैसी योग्यता? प्रशासनिक अधिकारी बनने की योग्यता जिस भी इंसान में होगी, तो वो मेरिट के आधार पर, उस योग्यता के आधार पर उसका चुनाव करता है, उसका चुनाव करता है। मतलब एक ये कमीशन जो है वो एक छलनी की तरह है, जो आटा चालते हैं ना, तो हम क्या करते हैं ना, बारीक अधिकारी, महीन महीन लोगों को ढूंढ रहे हैं। मतलब किस मामले में? तो प्रशासनिक सेवा के रूप में, सेवा के मामले में हम एक महीन जो है वो ढूंढ रहे हैं, महीन लोगों को ढूंढ रहे हैं। एकदम कह सकते एकदम से जो बारीक हैं, प्रशासनिक सेवा के लिए फिट बैठेंगे, वैसे लोगों को चालने के लिए चलनी की भूमिका निभाता है यूपीएससी। तो इसी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, हमारा फोकस एग्जामिनेशन पर होगा। तो चलिए यूपीएससी के बारे में चलते हैं। ये काफी दिलचस्प टॉपिक है और अक्सर आप इसके बारे में सुनते होंगे किसी ना किसी के मुंह से। तो यूपीएससी क्या है? तो यूपीएससी क्या है? ये संघ लोक सेवा आयोग क्या है? तो ये क्या करता है ना, प्रशासनिक अधिकारियों की, अलग अलग तरह के ये प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति, जिसमें हम लोग आईएएस सुनते हैं, जो काफी फेमस है, हमेशा सुनते हैं वो आईएएस बना, न्यूज में ही देखते हैं, देखे तो नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति, नियुक्ति सॉरी नियुक्ति बोल रही हूँ मैं, उन्हें ढूंढने का काम करती है। प्रशासनिक अधिकारियों की खोज करता है ये कि कौन लोग जो हैं वो अधिकारी बनने के योग्य हैं। तो प्रशासनिक नियुक्ति यहाँ पे, अच्छा ये बात बता दो आपको। देखिए यूपीएससी एक ऐसी संस्था है जो क्या करती है, वैसे चलनी का बताया मैंने, चलनी का काम करती है, बारीक लोगों को ढूंढ के निकाल ली। लेकिन अब इसे काम के लिए नियुक्त कौन करती है? तो वो गवर्नमेंट करती है। इसका काम है बस उन लोगों को चालना, बाद में गवर्नमेंट जो है वो नियुक्ति जो है, यहाँ मैं बता दूं, नियुक्ति जो है वो सरकार के द्वारा की जाती है, नियुक्ति गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। और ये संस्था जो है ये ढूंढने की का काम करती है, चालने का काम करती है, चलनी की तरह प्रशासनिक अधिकारी की बनने की योग्यता रखने वाले लोगों को, तो उसको ये एग्जाम के थ्रू उसको चालती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक में हम क्या कुछ पढ़ेंगे जो हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो जैसे मैंने पहले से यहाँ लिख रखा है, देखिए पहले जानेंगे यूपीएससी की स्थापना, उसके बाद जानेंगे संविधान में ये कहाँ पे है, मतलब इसमें थोड़ा सिंपल ये कर दिया है कि कहाँ पे मतलब है इसका, कि क्या आर्टिकल है इसका। आर्टिकल से आपको पता है पॉलिटी में सवाल पूछे जाते हैं, तो आर्टिकल इसमें इंपॉर्टेंट है।
फिर आयोग की संरचना जानेंगे, कार्य जानेंगे। आयोग जो है यूपीएससी है वो रिपोर्ट सबमिट करती है अपनी गतिविधि को लेकर के, तो उसके बारे में जानेंगे। और फिर जानेंगे कि आपको पता है हमारा शासन कैसे यहाँ भारत में है कि सेंटर में भी है, सेंटर में भी जो नियुक्तियां होंगी वो ऑल ओवर इंडिया में सर्विस देती हैं, और कुछ क्या होती हैं स्टेट स्टेट लेवल पे है, जैसे बीपीएससी है, जेपीएससी है, छत्तीसगढ़ पीएससी वगैरह है। तो ये क्या है, राज्यों में भी अपने प्रशासनिक अधिकारी ढूंढने के लिए जो आयोग हैं उनके बीच में यूपीएससी और उसके बीच में कुछ कुछ एक दो बात पे डिफरेंस है, तो उनको हम यहाँ जान लेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके अंत में हम कर लेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप जान गए यूपीएससी क्या कर रहा है। यूपीएससी को फर्क नहीं पड़ता है कि आप गरीब हैं, अमीर हैं, करोड़पति हैं या फिर बेरोजगार हैं, या आप महिला हैं, पुरुष हैं या थर्ड जेंडर है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी जाति धर्म। उसका काम क्या है, उसका काम है वैसे लोगों को ढूंढना योग्यता के आधार पे जो प्रशासनिक सेवा के लिए योग्य है। तो बस यही काम करती है यूपीएससी। आपको पता है कि पहले क्या होता था राजतंत्र में कि राजा का कोई जान बाय द वे बाय मिस्टेक बचा लिया आपने, तो कोई आपको प्रशासनिक पद दे दिया गया, तो ये क्या होता था, वो उनकी इच्छा पे होता था। लेकिन आज ऐसी व्यवस्था नहीं है, चाहे राजा का ही बेटा हो उसको पूरी प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी, तभी जा करके उसे मतलब जो है यूपीएससी जैसे पद जो है वो प्राप्त होंगे, यूपीएससी जो पद प्रोवाइड कराती है। चले हम चलते हैं यूपीएससी की स्थापना पे। इसकी स्थापना यूपीएससी की जो स्थापना है वो अंग्रेज जमाने की। अंग्रेज जमाने का मतलब है कि 1924 में एक ली कमीशन गठित किया गया था। ली कमीशन, स्थापना की बात करें, हम पूरा देख ले रहे हैं शुरू से अंत तक। ली कमीशन, ली कमीशन गठित हुआ था। ये कब गठित हुआ था, 1924 में ये गठित हुआ। इसका गठन हम लोग को हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ली कमीशन गठित हुआ 1924 में। क्यों? अंग्रेजों ने सोचा कि भारतीयों को, क्योंकि आप जानते हैं हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि डिमांड की जा रही थी कि हमें भी शामिल किया जाए इन चीज़ों में, मांग उठने लगी थी। तो ली कमीशन गठित होता है और उसमें प्रशासनिक पदों पर भारतीयों को शामिल करने को लेकर के ये कमीशन गठित हुई थी। और इसी के सिफारिश पर ली कमीशन ने सिफारिश दी, ली कमीशन के सिफारिश पे, ली कमीशन के सिफारिश पर किसकी स्थापना होती है, 1926 में यूपीएससी स्थापित होता है। यूपीएससी, ये अंग्रेज जमाने की बात है जब यूपीएससी स्थापित हुआ। तो ये क्या था, कब हुआ, तो इसकी सिफारिश पे 1926 में स्थापित हुआ। अब आगे चलते हैं। जब 1935 में अधिनियम आया था, वो भारत शासन अधिनियम, आपको पता है कि हमारी जो व्यवस्था है संविधान की उसका ज़्यादातर हिस्सा वहाँ से लिया गया है। पहला पॉइंट तो ये आप याद रखेंगे कि कमीशन क्या है, ली कमीशन है। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे कि कब इसका प्रावधान किया गया, स्थापित कर दी गई थी, और स्पष्ट प्रावधान जो है भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम एक्ट कर देते हैं, थोड़ा शॉर्ट होगा लिखने में, भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम में सबसे पहली बार यूपीएससी को का प्रावधान स्पष्ट रूप से किया गया भारत के लिए। स्थापना अगर आपसे पूछे कि किस कमीशन के सिफारिश पे हुई, तो ली कमीशन। ये गठन नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ कब स्थापित हुई पूछ सकता है, तो 1926 को आप याद रखेंगे। और किस अधिनियम में इसका प्रावधान था, तो भारत शासन अधिनियम, जो अगले लगभग आपको दिख जाएगा कि 9 साल के बाद आता है, तो उसमें है। और थर्ड पॉइंट आता है आपका कि संवैधानिक रूप से अभी जो यूपीएससी संवैधानिक दर्जा वाली वो कब आई,
तो ऑब्वियस है ना, जब जो हमारा संविधान जब लागू हुआ उसी समय इन संस्थाओं का भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। तो यूपीएससी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, संवैधानिक दर्जा, जब हमारा संविधान लागू हुआ। आपको पता होगा हमारा संविधान कब लागू हुआ? पता है ना? पता तो है। हमारा संविधान कब लागू हुआ तो आपको पता है? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक दर्जा यूपीएससी को मिल गया। तो ये था हमारा यूपीएससी की स्थापना से रिलेटेड पॉइंट्स। और फिर आगे चलते हैं। तो ये था स्थापना। स्थापना के बाद हम पढ़ेंगे यूपीएससी की संरचना। संरचना क्या है? यूपीएससी की संरचना कैसी है? संरचना में हम जानेंगे कि कितने सदस्य हैं और बाकी चीजें। आपको बता दें, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि सदस्य कितने होंगे। ये एक संस्था है तो सदस्य कितने हैं इसमें, मतलब टोटल मेंबर कितने होंगे इसमें। तो पहला तो है एक अध्यक्ष होगा, हेड तो होना ही है ना। एक अध्यक्ष होंगे प्लस कितने होंगे, अन्य सदस्य होंगे। अन्य सदस्य क्यों ऐसा लिखा जा रहा है? क्योंकि संविधान में क्लियर तौर पर मेंशन नहीं किया गया है कि कितने मेंबर जो होंगे वो अतिरिक्त तो होंगे मेंबर, अलग से कितने मेंबर होंगे। एक अध्यक्ष तो बताया, एक अध्यक्ष के अलावा कितने मेंबर होंगे ये निर्धारित करते हैं राष्ट्रपति। समय समय पर वो निर्धारित कर सकते हैं कि कितने सदस्य होंगे। इनकी संख्या जो है वो कौन निर्धारित करेंगे? तो भारत के राष्ट्रपति जी जो है वो निर्धारित करेंगे। तो पहले आप जान लें कि अध्यक्ष और सदस्य। अब आता है कि इनकी योग्यताएं क्या होंगी, किनको मिलेगा ये पद, किनको ये पद मिलेगा। तो संविधान में योग्यता, यूपीएससी के जो अध्यक्ष या सदस्य हैं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए इसको लेकर के वर्णन नहीं किया गया है। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहा गया है, मतलब हम दे देते हैं योग्यता संविधान में वर्णित नहीं है, मतलब पर्टिकुलर नहीं बताया गया है कि ऐसी योग्यता होनी चाहिए। संविधान में वर्णित नहीं है, वर्णित नहीं है। संविधान में वर्णित नहीं है, क्रॉस का मतलब वो गलत नहीं है, लिख देते हैं नहीं। हाँ, लेकिन इतना कहा गया है कि जितने भी लोग होंगे उसके, मतलब जितने भी मेंबर होंगे, जितने भी सदस्य होंगे उसका आधा 50%, मतलब कुल सदस्य के 50%, आधे या 50% क्या होंगे? ऐसे लोग होंगे जिनको केंद्र या फिर राज्य सरकार के अधीन कार्य अनुभव है 10 साल का। ऐसे लोग होंगे। कुल सदस्य का 50% केंद्र सरकार हो, केंद्र या राज्य सरकार के अधीन, राज्य सरकार के अधीन, मतलब राज्य सरकार के कितने साल का कार्य अनुभव होना चाहिए? 10 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। और ज्यादातर मामले में क्या होता है ना कि पहले से ही जो प्रशासनिक पद, अलग अलग पद पर रह चुके हैं वही जो है इस पद पर आते हैं। जैसे अलग अलग पद पर काम कर चुके हैं प्रशासनिक, आईएएस आईपीएस वगैरह जो रहते हैं। आईएएस बेसिकली ज्यादातर मामलों में देखेंगे आप कि आईएएस जो होते हैं वही इसके भी अध्यक्ष या सदस्य बनते हैं। ज्यादातर केस ऐसा होता है, लेकिन इसमें प्रावधान है ये कि 50% होनी चाहिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कार्य का अनुभव होना चाहिए। प्रशासनिक, ज्यादातर मामलों में आप देखेंगे प्रशासनिक सेवा में ही इनका अनुभव होता है। तो ये थी योग्यता की बात की हमने। अब यहीं पे हम देखेंगे कि ये जो अध्यक्ष और सदस्य है इनकी नियुक्ति कौन करेंगे। इनकी जो नियुक्ति है वो कौन करेंगे? अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे? पहले भी बताया है और अब भी फिर से रिपीट कर रही हूं कि जो भी संवैधानिक पद होंगे, जैसे
महान्यायवादी है, कैग की है नियुक्ति है, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति है। तो इन सब की नियुक्ति कौन करते हैं? तो जो भी संवैधानिक पद होंगे उनमें नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो भारत के राष्ट्रपति करेंगे इनको नियुक्त। कौन करेंगे पद पर? तो भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है इन लोगों की नियुक्ति की जाएगी जो भी है। अब यहीं पे हम देख लेंगे कि नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं तो इनको पद से कौन हटाएगा। जैसे बाकी में आप देखते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट के जज वाला आधार था, यहाँ पे ये नहीं। यहाँ पे नियुक्ति कौन कर रहे हैं? भारत के राष्ट्रपति। और इनको पद से भी कौन हटाएंगे? इनको पद से भी हटाएंगे भारत के राष्ट्रपति ही। हटाना भी, हटाएंगे भी कौन? इनको हटाने का अधिकार भी किनको है? भारत के राष्ट्रपति को ही है। लेकिन यहाँ पे लेकिन आ जाता है, मतलब कंडीशन अप्लाई है। यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई है। कंडीशन क्या दिया गया है? ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति जी को मन किया कि चलो इनको हटाना है और वो हटा सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कंडीशन दी गई है। और ये कंडीशन क्या है? यहाँ पे कंडीशन क्या है? राष्ट्रपति तभी हटा सकते हैं, अध्यक्ष हो या सदस्यों को, जब वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेके। मतलब राष्ट्रपति, कंडीशन क्या लगा दी गई है? यहाँ पे कंडीशन लगाई गई है राष्ट्रपति हटाएंगे लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सलाह पर। सुप्रीम कोर्ट के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट करती क्या है? अगर किसी सदस्य के बारे में कदाचार का मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या करेंगी? जांच बैठाएंगी, जांच करेगी उस मामले की। और जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगी? जांच करेंगी। जांच के बाद क्या करेंगी? अनुशंसा कर देंगी कि ठीक है, हाँ वो दोषी पाए गए हैं और आप उन्हें अब हटा सकते हैं। तो जब अनुशंसा मिलेगी राष्ट्रपति जी को और तब हटा देंगे राष्ट्रपति इन्हें पद से। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो आप देख लें कि अध्यक्ष और सदस्य होंगे, सदस्यों की संख्या भी राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। इनकी नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति जी करेंगे। और इनको जब हटाने का बारी आएगा तब भी भारत के राष्ट्रपति हटाएंगे, लेकिन किसकी सलाह पर? सुप्रीम कोर्ट के सलाह के बाद ही वो हटा सकते हैं। ऐसा नहीं कि अपने मन पे आया और इनको हटा दिया गया। तो ये यहाँ पे व्यवस्था जो है वो दी गई है। तो ये थी हमारी यहाँ तक हमने योग्यता जान लिया। उसके बाद अब सवाल आता है कि यूपीएससी के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष और सदस्य हैं, उनका कार्यकाल क्या होगा? कार्यकाल क्या है? ये इम्पोर्टेंट है। और जब मैं इम्पोर्टेंट कह रही हूँ तो वाकई में वो एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज होता है। तो यहाँ पे भी कार्यकाल जो है कैग की तरह 6 साल या 65 साल, 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, 6 या 65। ये अध्यक्ष पे भी लागू होगा और सदस्यों पे भी। 6 और 65 साल इनका कार्यकाल होगा। अब आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, इनको जो वेतन और भत्ते मिलेंगे उस पे सुरक्षा दी गई है। वेतन और भत्ते जो होंगे वो क्या होंगे? वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाएंगे? ये भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से प्राप्त होंगे इनको वेतन और भत्ते इनके। ठीक है, तो ये थी इसकी संरचना, यूपीएससी की संरचना। अब जो एक चीज हमें पढ़नी है, ये देखिए, हम अब जान लेते हैं यूपीएससी से रिलेटेड जो भी आर्टिकल है, जिसमें कुछ को मैं इम्पोर्टेंट के तौर पे बता दूंगी। ओवरऑल अगर आप पूरे को याद कर पाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि पेपर में आप प्रीवियस ईयर देखेंगे जब भी, तो आपको पता चलेगा कि पेपर में पूछ लिया जाता है। और आपको पता ही है पॉलिटी में पूरा मोड क्या होता है। लगभग में आप देखेंगे आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आप क्लर्क लेवल पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर आप स्टेट पीसीएस लेवल की बात करें, या फिर आप यूपीएससी का ही एग्ज़ाम क्यों ना दे रहे हो,
बस क्वेश्चन पूछने का मोड अलग होता है। अदरवाइज आर्टिकल आपको जानना चाहिए। आर्टिकल ही बताता है कि पॉलिटी में, आर्टिकल से ये पता चलता है कि आपको इसका नॉलेज है। तो आर्टिकल पूछे जाते हैं, और ये आर्टिकल जो है ये आपको एक दो बार रिवीजन करके ही याद हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैं पहली बार पढ़ रही हूँ पॉलिटी और विदाउट एक बार मैंने पढ़ लिया तो याद रह जाएगा, ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि ये फैक्चुअल है। फैक्चुअल चीज़ें थोड़ा रिवीजन मांगती है, तो आपको रिवीजन इस पर करना पड़ेगा। आर्टिकल आप यहाँ से लिख सकते हैं या फिर आप कहीं से भी सर्च करके आप उसको देख लें। यूपीएससी से संबंधित आर्टिकल क्या है? तो टोटल आप देख रहे हैं कुछ आर्टिकल हैं। ये आर्टिकल यूपीएससी के बारे में प्रावधान आपको मिल जाता है 315 से 323 के बीच। 315 से 323 के बीच यूपीएससी से रिलेटेड आर्टिकल आपको मिल जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इस टॉपिक में, सबसे इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 315। आर्टिकल 315 बार बार रिपीट किया जाता है पेपर में, बहुत बार पूछा गया है। और इसका आपको एक और चीज इसमें बता दें कि देखिए यूपीएससी है ये पूरा, लेकिन आर्टिकल 315 जो है वो यूपीएससी के साथ साथ जितने भी राज्य स्तर पर जो लोक सेवा आयोग है, राज्यों की जो लोक सेवा आयोग है, उसके बारे में भी, उसकी स्थापना के बारे में भी चर्चा करता है आर्टिकल 315 ही, चाहे वो केंद्र का हो या राज्य का। तो उसकी भी चर्चा कौन कर रहा है? आर्टिकल 315। और ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। कई जगहों पर पूछा गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग की व्याख्या जो है या उसके बारे में किस आर्टिकल में बोला गया है, तो ये आर्टिकल 315 है। तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि ये यूपीएससी का आर्टिकल है। इसमें बस लोक सेवा आयोग की चर्चा है, तो जिसमें केंद्र में हो गया यूपीएससी, आपको पता है, और राज्य के अपने पीएससी होते हैं। आप जिस भी राज्य से हैं उसमें होता होगा राज्य लोक सेवा आयोग। जैसे झारखंड का जेपीएससी है, बिहार का बीपीएससी, उस तरह से हर राज्य के अपने हैं। तो ये आर्टिकल आप याद रखेंगे 315, बहुत अच्छे से याद रखने की जरूरत है, इसे बहुत बार पूछा गया है। फिर आते हैं आर्टिकल 316। इसमें क्या है? जितने भी अध्यक्ष और सदस्य हैं उसकी नियुक्ति के बारे में चर्चा की गई है। जो मैंने आपको बताया कि नियुक्ति कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति। अब पद से इनको हटाना है तब भी कौन हटाते हैं? सेम भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। तो पहला तो आप याद रखेंगे यूपीएससी के बारे में बोला गया है, मतलब यूपीएससी और राज्य पीसीएस 315। 16 में इसके जो सदस्य हैं उसकी नियुक्ति। 17 में अब इन सदस्यों को हटाना हो तो क्या करे, तो ये 17 तक तो आपको याद हो जाएगा, 15, 16, 17। अब मान लीजिए जब नियुक्ति किसी चीज में होती तो आपकी सेवा शर्तें होती है ना कि आपका कार्यकाल क्या होगा, आपको क्या सुविधाएं मिलेंगी, तो सेवा शर्तें। आपको जॉब मिल गई, जॉब मिली तो साथ में हटाने का प्रावधान कर दिया गया, अगला आर्टिकल। फिर सेवा शर्तें, आपको क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्या शक्तियां मिलेंगी, वो 318 अगला आर्टिकल हो गया। हाँ, एक और चीज ये इंपॉर्टेंट है, जब आप एक बार यूपीएससी में सदस्य या अध्यक्ष बन जाते हैं तो दोबारा उसी पद पर आपकी नियुक्ति नहीं हो सकती है। तो यही कहता है आर्टिकल 319। आर्टिकल 319 कह रहा है पुनर्नियुक्ति पर प्रतिबंध है। एक बार जब आप बन गए अध्यक्ष या सदस्य, मान लीजिए आप यूपीएससी में अध्यक्ष बन गए, मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, हम लोग मान ही ले सकते हैं क्या, क्योंकि आप लोग कर सकते हैं, हम लोग तो अब नहीं कर सकते, यूपीएससी तो नहीं हो पाएगा अब। तो आर्टिकल जो है वो 319 कहता है पुनर्नियुक्ति पर प्रतिबंध। मतलब अगर एक बार यूपीएससी का कोई अध्यक्ष बन जाए तो दोबारा से वो अध्यक्ष नहीं बनेगा, या फिर एक बार कोई सदस्य है यूपीएससी में तो दोबारा से सदस्य नहीं बनेगा। तो ये चीज कैसे है? लेकिन हाँ, एक चीज है यहाँ पे, इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। पुनर्नियुक्ति पे तो प्रतिबंध लगा दिया गया है कि आप यूपीएससी में काम कर रहे हैं एज अ अध्यक्ष, तो आप जो है वो दोबारा से अध्यक्ष नहीं बनिएगा, या दोबारा से एक बार सदस्य बने तो दोबारा सदस्य नहीं बनेंगे। जैसे 6 साल काम खत्म हो गया तो दोबारा आप नहीं बनेंगे। लेकिन प्रमोशंस है यहाँ पे। प्रमोशंस मतलब इसका क्या है कि अगर आप यूपीएससी में सदस्य हैं, यूपीएससी में आप सदस्य हैं, तब आप अध्यक्ष के पद पर आ सकते हैं,
यूपीएससी में अगर आप पहले सदस्य रहे हैं, सदस्य रहे थे, तो अब आप अध्यक्ष का पद होल्ड कर सकते हैं, अध्यक्ष का पद प्राप्त कर सकते हैं। ये है प्रावधान। साथ ही अगर आप यूपीएससी के सदस्य हैं, तो जो स्टेट पीएससी होते हैं, राज्यों के जो है, राज्य लोक सेवा आयोग जो है, आप यहाँ के सदस्य थे, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के क्या हो सकते हैं आप? यहाँ के आप अध्यक्ष बन सकते हैं। ये प्रावधान है, आप यहाँ के अध्यक्ष बन सकते हैं, ठीक है। और अगर आप राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष हैं, तो आप यहाँ पे सदस्य बन सकते हैं, यूपीएससी में सदस्य बन सकते हैं, मतलब हायर लेवल पे आप जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप अध्यक्ष थे तो यहाँ सदस्य गए, तो यूपीएससी का सदस्य बनना। वहीं यहाँ पे आप सदस्य थे तो आप कहाँ बन रहे हैं? सॉरी, आप क्या हो रहे हैं? राज्य के जो लोक सेवा आयोग है वहां पे क्या बन जा रहे हैं? आप अध्यक्ष का पद, आपको एक उच्च पद मिल रहा है, अध्यक्ष का पद मिल रहा है, तो ये यहाँ पे हो सकता है। तो ये व्यवस्था है, लेकिन एक ही पद पे दोबारा दोबारा नियुक्ति नहीं होगी, एक अध्यक्ष बने फिर अध्यक्ष बने, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये चीजें हो सकती हैं, प्रमोशंस हो सकते हैं, तो ये यहाँ पे प्रमोशन कह सकते हैं, ये व्यवस्था दी गई है। तो ये आर्टिकल आप याद रखेंगे, आर्टिकल 319। 320 में कार्य और शक्तियों की बात की गई है। तो कार्य उतने ज्यादा नहीं पूछे जाते, बस आप इतना जान लीजिएगा कि नियुक्ति जो है वो सरकार करती है, लेकिन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना, उसका सिलेबस तैयार करना, एग्जाम किस फेजेस में होंगे, कितने फेज में होंगे, जैसे है ना पीटी मेंस, और क्या मोड होगा, इंटरव्यूज लेना, तो ये सारे काम जो है वो यूपीएससी के द्वारा किया जाता है। फिर भी आप याद रख सकते हैं। और ये हाँ, ये थोड़ा आगे पीछे लिख दिया मैंने। सॉरी, ये है 320 में कार्य और शक्तियां हैं, 320 में कार्य और शक्तियां हैं, ये ऊपर नीचे होगी। 320 में कार्य और शक्तियां हैं। 321 में है कि संसद जो है वो यूपीएससी के किसी काम को जो है चेंज कर सकता है, कुछ बदलाव लाना है तो वो चीजें कर सकती है, तो ये संसद के पास जो पावर है, ये उतना चांस नहीं है पूछेगा, लेकिन कार्य शक्ति देख लेंगे। आयोग के खर्च, आयोग के जो भी खर्चे होंगे, कमीशन के जो भी खर्चे हैं, जैसे वेतन है, भत्ता है, बाकी चीजें, तो ये खर्च कहाँ से आती है? भारत की संचित निधि, जो पहले भी मैंने बता दिया, संचित निधि से। हाँ, अगला जो पॉइंट आपको आर्टिकल याद रखना चाहिए वो आर्टिकल 323 है। इसकी भी प्रोबेबिलिटी है कि पूछा जा सके। इसमें क्या होती है कि यूपीएससी के द्वारा रिपोर्ट दी जाती है, तो एक बार आप इसको ध्यान से देख लें तो बेहतर होगा। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। 315 जो है वो क्या है? यूपीएससी के बारे में बात कर रहा है, और साथ ही साथ जितने भी राज्य हैं उनके अपने जो लोक सेवा हैं उसकी स्थापना की बात करता है आर्टिकल 315। मतलब ये आर्टिकल राज्यों के भी लोक सेवा के और केंद्र की भी लोक सेवा, मतलब सेंटर यूपीएससी संघ की भी, इन दोनों की चर्चा करता है आर्टिकल 315। 319 में मैंने आपको बता दिया कि भाई 319 कहता है कि पुनर्नियुक्ति उसी पद पे नहीं हो सकती है, लेकिन ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं, आर्टिकल 320 कहता है कि यूपीएससी की कार्य और शक्तियां क्या होंगी। आर्टिकल 323 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कहता है कि आयोग जो है वो अपनी रिपोर्ट किसे सबमिट करेगा, उसके बारे में। आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे सबमिट करता है, तो इसके बारे में है। तो हम चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं आयोग की रिपोर्ट के बारे में, यहीं पर हम उसकी चर्चा करेंगे। आयोग की रिपोर्ट। आयोग जो है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, ऑब्वियस है, किनको करेंगे? भारत के राष्ट्रपति को। नियुक्ति भी वो कर रहे हैं और रिपोर्ट भी इन्हीं को दिया जाएगा, तो ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे भारत के राष्ट्रपति, या केवल राष्ट्रपति लिखते, भारत के ही बारे में पढ़ रहे हैं तो
राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी को ये अपनी रिपोर्ट जो है वो आयोग सबमिट करेगा। तो ये था यूपीएससी से रिलेटेड जो आपकी जो आर्टिकल्स हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम चलते हैं, रिपोर्ट की बात हो गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, कार्य और शक्ति को बस एक दो पॉइंट में आपको बता दें कि यूपीएससी के कार्य क्या है। आपको भी पता होगा ये काम क्या करती है। आपको बताया मैंने, प्रशासनिक अधिकारियों को ये छान छान करके ला रही है, बस यही। ये क्या करती है कि केंद्र स्तर की जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, केंद्र स्तर पर जो प्रशासनिक सेवक है उसकी प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करती है। प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करती है, परीक्षा आयोजित करती है यूपीएससी केंद्र का। इसके अलावा संघ सेवाओं या अखिल भारतीय सेवाओं के लिए, अखिल भारतीय सेवा जो आईएएस वगैरह आते हैं ना, अखिल भारतीय सेवा, सेवा के लिए भी परीक्षाएं आयोजित करती हैं। सारा परीक्षा ही आयोजित। इसके अलावा ये क्या करती है ना, सिलेबस, पाठ्यक्रम निर्धारित करती है। पाठ्यक्रम प्लस एग्जाम का प्रक्रिया क्या होगा, प्रक्रिया, एग्जाम का प्रक्रिया जो होगा वो कैसा होगा ये भी ये तय करती है। इसके अलावा जो है साक्षात्कार, आप जानते हैं, कार्य और रिपोर्ट्स तैयार करते हैं बाकी चीज़ों पर। तो ये सारे काम जो है वो बेसिक हैं और ये जो है आयोग के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्य उतना डिटेल हम नहीं जा रहे क्योंकि कार्य से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, फैक्चुअल चीज़ों से ही पूछे जाते हैं। अब हम थोड़ा सा क्या देख लेंगे, आपको बताएं यूपीएससी जो कि संघ लोक सेवा आयोग है, इसके अलावा हर राज्य के अपने क्या है, लोक सेवा आयोग है। तो इनमें जो है थोड़ा सा बेसिक 2-3 पॉइंट का अंतर है जिसको हम लोग देख लेंगे ताकि दिमाग में क्लैरिटी रहे। एक तरफ हम यूपीएससी को देखेंगे, 2-3 मुद्दे पर डिफरेंस है, ओवरऑल दोनों का फंक्शन एक है। आपको पता है वो संघ लोक सेवा आयोग है तो ऑब्वियस है उसके भारत का जितना भी क्षेत्र है उस पर उसका काम रहेगा, और राज्य है तो राज्य स्तर पर होंगे। राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्यों की जो अपनी अपनी पब्लिक, हर राज्य की अपनी, आपकी भी होंगी कोई ना कोई जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उसमें। तो क्या इन दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस है वो हम देखेंगे। पहला पॉइंट, यहाँ पे क्या होता है ना, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन कर रहे हैं अध्यक्ष और सदस्यों की, राष्ट्रपति कर रहे हैं। राज्य के जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे राज्य लोक सेवा आयोग के, उसकी नियुक्ति कौन करेंगे, राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। अब सवाल यह बनता है कि राज्यपाल के द्वारा राज्यों के लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की गई तो इन्हें इनके पद से कौन हटाता है। मान के चलिए हम बात करते हैं बीपीएससी के, जो आपके बीपीएससी के मान लीजिए अध्यक्ष है उनको हटाना है या उनके सदस्य है उनको हटाना है, तो कौन हटाएगा। यहाँ पे एक थोड़ा सा ध्यान रखने वाला चीज है, एक नोट कह सकते हैं। नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, लेकिन जब हटाने की बारी आएगी, राज्यों में जब सदस्यों को हटाने की बारी आएगी तब राज्यपाल की शक्ति यहाँ पे नहीं है। जब हटाने की बात आएगी तब कौन हटाएंगे, अगेन भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा, चाहे वो किसी भी राज्य से संबंधित हो। तो यहाँ पे आप इस पॉइंट को याद रखेंगे कि नियुक्ति जो है इनकी राज्यों में राज्यपाल द्वारा होगी, लेकिन जब हटाने की बात आएगी तो भारत के राष्ट्रपति ही हटाएंगे, ना कि राज्यपाल उसे हटाने की शक्ति रखते हैं। दूसरा पॉइंट है कार्यकाल में अंतर है इनका। कार्यकाल, कार्यकाल में क्या अंतर है, जहां पे यूपीएससी के सदस्य, यूपीएससी के जो सदस्य और अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल मैंने आपको बताया 6 साल या 65 साल। वहीं राज्य स्तर पर जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनका कार्यकाल 3 साल कम है। 6 साल तो ठीक है, 6 साल तो रहेगा, लेकिन जो मैक्सिमम एज है
65 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 62 ही साल तक। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अंतर दिख जाएगा कि यहाँ पे 65 साल में आप रिटायर होंगे, लेकिन यहाँ पे 62, आपको जल्दी ही यंग एज में ही बुजुर्ग मान लिया जाता है, यहाँ पे छोड़ दिया है, यहाँ पे कम में ही आपको हटना होता है, तो 62 साल, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तीसरा जो मुद्दा है रिपोर्ट को लेकर के है, तीसरा जो पॉइंट है वो रिपोर्ट को लेकर के है। आपको बताया गया कि यूपीएससी जो कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट किसे सौंपेगी, राष्ट्रपति को, और यहाँ पे रिपोर्ट किसको सौंपती है कमीशन, राज्यपाल को। तो ये कुछ डिफरेंस है जो कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों की लोक सेवा आयोगों के बीच है। तो ये था हमारा संघ लोक सेवा आयोग। आगे हम देख लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में, उनको हम देखते चलेंगे और एक्सप्लेन करते चलेंगे।